आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है जादू टोने, आसेब और हर तरह की बंदिशी काट। आज एक ऐसा अमल बयान किया जा रहा है कि जो अपनी मिसाल आप है और अमलियात की दुनिया का सबसे मुनफरिद अमल है, इंतहाई ख़ास इसरार सदरी। क्योंकि ये जो अमल है इसके अंदर कोई उतारा नहीं है, कोई तावीज़ नहीं है, किसी तरह का कोई नक्श नहीं है। ये अमल एक गुस्ल है। इस अमल का नाम है रूहानी गुस्ल। रूहानी गुस्ल एक ऐसा रूहानी नुस्खा है कि जिसकी बदौलत आपके ऊपर से हर किस्म की साड़सती, बंदिश, जादू टोना और आसेब जो कि जिन्नाती मामलात कहलाते हैं, अगर खुदा न खास्ता आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं या हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से हर किस्म की नहुसत दूर हो जाती है। इसके लिए आपको करना यह है कि जो शख्स मुतासरा हो उस शख्स को सामने बिठाएं और एक मिट्टी की हांडी, तकरीबन इतनी बड़ी मिट्टी की हांडी लेनी है आपने, कोरी। रोगनी हांडी हरगिज़ नहीं चलेगी, बिल्कुल कोरी चलेगी और बमा इसके ढक्कन के साथ। आपने करना यह है कि मरीज़ को सामने बिठाएं और ये हांडी मरीज़ की गोद में रख दें और इसका जो ढक्कन है वो हटा दें, कैप, और इसके अंदर 1.25 किलो आपने पानी डालना है। 1.25 किलो पानी। तरीक़ेकार ऐसे ही रहेगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इस तरह करेंगे तो 100% नताइज आपके सामने होंगे। पहले कोरी हांडी उस शख्स की गोद में रखनी है और उस शख्स को कहना है कि हांडी को इस तरह से साइड से पकड़ लो। जब वो मुतासरा शख्स, मरीज़, हांडी को इस तरह पकड़ दे तो इसमें आपने 1.25 किलो पानी डालना है। 1.25 किलो पानी डालने के बाद आपने इसमें 1.25 पाव अरके गुलाब डालना है और 1.25 पाव अरके केवड़ा डालना है। उसके बाद आपने 5 अदद लौंग इसके अंदर साबित डालनी है और 5 अदद गुलाब के फूल साबित डालने हैं। जिन इलाकों में या जिन मौसम के अंदर गुलाब नहीं मिलता तो उसकी जगह पे आप गेंदे के फूल डाल सकते हैं। गेंदा चाहे जर्द हो चाहे पीला हो, इसकी कोई कैद नहीं है। तो ये डालने के बाद आप हांडी का जो ढक्कन है उसके ऊपर रख दें और फिर आप जिस शख्स की गोद में आपने हांडी रखी है उसको कहें कि आप हांडी के ऊपर दोनों हाथ इस तरह से रख दें, उसके कैप के ऊपर, ढक्कन के ऊपर। जब वो दोनों हाथ इस तरह से रख दे तो उसको आपने कहना है कि जब तक मैं पढ़ाई ख़त्म ना करूं आपने अपने हाथ नहीं हटाने इसके ऊपर से। फिर आप अपने सीधा हाथ उस शख्स के सर के ऊपर इस तरह से रखें। अब आपने पढ़ाई शुरू करनी है। पढ़ाई क्या है? सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो कि नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो कि आमन्ना रसूल से शुरू होती है, 1 मरतबा आपने ये पढ़नी है। इसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है और 3 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह नास पढ़नी है और 3 मरतबा नादे अली पढ़नी है। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने हाथ पढ़ाई के दौरान उसके सर पे इसी तरह रखना है और हाथ हटाना नहीं है।
जब आपकी पढ़ाई अव्वल और आखिर दुरूद के साथ मुकम्मल हो जाए तो आपने 3 फूंके मारनी है इस तरह से 3 फूंके ऊपर से नीचे की तरफ आपने मारनी है हंडिया तक। जब 3 फूंके पूरी हो जाएं तो फिर आप हाथ हटा लें और जो मुतासरा शख्स है, मरीज है, उसको कहें कि वो भी अपने हाथ हटा ले। अब आपने ये हांडी उसकी गोद से उठा के उसके बराबर में साइड में रख देनी है और आपने 7 जगह आधा आधा कप इसमें से पानी निकालना है, जो कि 7 छोटी छोटी बोतल के अंदर आपने अलहदा कर लेना है। बाकी जो पानी बचेगा वो आप उस हंडिया में रहने दें और उसका जो ढक्कन है, कैप है, उसको अच्छी तरह से एयर टाइट करके बंद कर दें। चाहे आटा लगा दें, चाहे कोई कपड़े के साथ इसको लिपेट दें, इसको आपने जाम करना है, एयर टाइट करना है। अब ये 7 जो आपकी बोतल हैं, 7 हिस्से जो आपने पानी लिया है, रोज़ाना उस शख्स को कहें कि वो इससे गुस्ल करें। बाल्टी के अंदर ये पानी डाल दें और गुस्ल का तरीका वही होगा जो नजासत की हालत में गुस्ल जनाबत किया जाता है, शरीयत के मुताबिक जो कवानीन है। इसी तरीके से रोज़ाना गुस्ल करें, 7 दिन मुतवातिर गुस्ल करें और 7 दिन के बाद वो जो हंडिया है उस शख्स के सर के ऊपर से बगैर कुछ पड़े 7 मरतबा आपने उसके सर पे से इस तरह से घुमा के उतार देनी है। उतारने के बाद आप ये हंडिया जाके कब्रिस्तान में किसी भी कोने के अंदर रख दें। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से उस शख्स के अंदर चाहे बरसों का जादू हो, बरसों का आसेब हो, बरसों की साड़सती नहुसत हो, पुरानी से पुरानी बंदिश हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस रूहानी गुस्ल से हर किस्म की नहुसत दूर होती है, हर किस्म की आफात व बलियात दूर होती है, हर किस्म का आसेब दफ़ा होता है और तबीयत बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाती है और जो भी रास्ते में रुकावटें होती हैं बाहुक्म रब्बी इस कुरानी अमल की बरकत से दूर हो जाती हैं। इस अमल के दौरान जो मुतासरा शख्स है, मरीज़ है, उसको ख़ुद महसूस होता है कि उसके ऊपर से बोझ उतर रहा है, उसका दिलो दिमाग हल्का हो रहा है और उसकी तबीयत के अंदर खुशी पैदा हो रही है। तो बहुत नायाब अमल है, बहुत ख़ास अमल है। अगर आपको दीगर कोई मालूमात इस अमल के मुतालिक या किसी भी तरह की परेशानी या हमारे पिछली वीडियो के मुतालिक कोई भी मालूमात चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे मशावरत कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।